बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस वक्त इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो साइफ़र मुकदमा था, बज़ाहिर तो वो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा था ये साइफ़र का, और जो कि अदालतों में आया, लेकिन अब जो जजेज़ हैं वो बज़ाहिर एक दूसरे पर ही ये मुकदमा बना रहे हैं। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। हाई कोर्ट से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये जो मुकदमा है, इस हवाले से चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का क्या इजहार हुआ है, 3 जजेस जो हैं वो कैसे एक दूसरे के सामने आ गए हैं, कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, इस हवाले से आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी बड़ी खबर नाजरीन पिंडी बॉय के हवाले से है, शेख रशीद साहब के हवाले से है। शेख रशीद साहब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए थे और एक खौफनाक किस्म का वाक़या उनके साथ हुआ है। कल के व्लॉग में मैंने कहा था कि मैं ख़बर शेयर करूंगा, लेकिन वो व्लॉग लंबा हो गया काफ़ी, तो मैं आखिर में शेयर नहीं कर पाया। तो शेख रशीद साहब के साथ कल क्या गुफ्तगू हुई, कल उनसे क्या मुलाकात रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारी, उसकी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन मैं आता हूँ ये जो साइफ़र मुकदमा है, और इस साइफ़र मुकदमे में जो 3 जजेस हैं वो कैसे आमने सामने आ चुके हैं। तो हुआ कुछ यूँ है कि 2 फैसले असल में इस साइफ़र मुकदमे में जारी हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और वो दोनों फैसले एक दूसरे के क्लैश में एक दूसरे से क्लैश भी कर रहे हैं। और जो दूसरे नंबर पर फैसला जारी हुआ चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का, उस फैसले में पहले फैसले के खिलाफ जो सवालात उसमें उठाए गए थे उनके जवाबात एक किस्म के उसमें दिए गए हैं। पहला फैसला तो ये था जो 2 रुकनी बेंच ने किया, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने और जस्टिस समन रिफत साहिबा ने, जिसमें उन्होंने स्टे दिया जो ट्रायल चल रहा था इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के अगेंस्ट। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है जी कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, और इन पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि अदम एतमाद किया हुआ है इमरान खान साहब ने, और बुशरा बीबी की जानिब से भी आज अदम एतमाद कर दिया गया और उनसे कहा गया कि आप हमारे केसेस क्यों सुन रहे हैं, हम नहीं चाहते कि आप हमारे केसेस सुने, जो भी हम दरखास्त लेकर आते हैं वो आप अपने पास लगा लेते हैं। और आपको वो वक्त भी याद होगा कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर ये सवालात उठाए जाते थे और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद ये 3 रुकनी कमेटी बनी और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ये कहते हैं कि क्यों मैं अगर मैं किसी का मुकदमा ना लगाना चाहूँ तो मुझे फिर कोई नहीं पूछ सकता अगर मेरे पास ये इख्तियार होता है। लेकिन उनके ये जो अंडर अदालत है या उनकी निचली जो अदालत है, वहाँ के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनके ऊपर अदम एतमाद भी है, लेकिन फिर भी वो केसेस भी लगा रहे हैं। और बिल आखिर अगर कोई इंट्रा कोर्ट अपील की वजह से एक 2 रुकनी बेंच के पास केस गया है, तो उस केस का भी जो फैसला आया उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब एक फैसला जारी करते हैं और उन सवालों के जवाब बज़ाहिर एक उसमें जो है वो देते हैं। बहरहाल वापस टॉपिक की तरफ मैं आता हूँ। स्टे दिया गया था 2 रुकनी बेंच ने, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने कल शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत मुस्तरद करने का फ़ैसला दिया इसी साइफ़र केस में, और ये कह दिया है जी कि 4 हफ्ते के अंदर, 1 माह के अंदर ये जो केस है वो कंक्लूड करें। यानी कि एक तरफ तो इसके ऊपर स्टे हो चुका हुआ है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है जी कि 4 हफ्तों के अंदर या 1 महीने के अंदर इस केस का जो कंक्लूड है वो किया जाए, इस केस का जो फैसला है वो किया जाए। अब ये 2 मुख्तलिफ और एक अजीब सी जो सिचुएशन है वो पैदा हो चुकी है। अब जो साइफ़र केस सुनने वाले जज हैं अबुल हसन साहब, वो किसका फैसला मानेंगे वो भी आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन ये जो दोनों फैसले हैं, इन दोनों फैसलों में कैसे टकराव और कैसे एक दूसरे के सवालात का ही जवाब दिया गया, जैसा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में भी सूरत हाल देखी थी कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस जब पूरी फुल कोर्ट बैठी थी, सारे के सारे जजेस बैठे थे, तो वकील को बज़ाहिर मुखातिब किया जा रहा था और जजेस एक दूसरे के सवालों के जो जवाबात हैं वो दे रहे थे और एक दूसरे के ऊपर ही सवाल कर रहे थे। तो इन दोनों फैसलों में भी यही चीज़ें नज़र आई हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ की गई है कि शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मुस्तरद की गई है, और दूसरे नंबर पर जो फ़र्द जुर्म की शाह महमूद कुरैशी ने चैलेंज की हुई थी उस दरख्वास्त को भी उन्होंने खारिज किया है। और तीसरे नंबर पर जो इस्तदा थी शाह महमूद कुरैशी साहब की वो ओपन ट्रायल के हवाले से थी, तो उस दरख्वास्त को हिदायत के साथ आप कहें कि निपटा दिया गया और उसमें एक इजाज़त दे दी गई है
कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को देखते हुए लोगों को इजाज़त दी जाए कि वो जेल में भी जो ट्रायल है वो सुन सकें। अच्छा, इसमें जो सवालात उठाए गए थे दो रुकनी बेंच ने कि ये जो जेल ट्रायल हो रहा है इसमें कैसे जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे होंगे, और जेल ट्रायल क्यों हो रहा है, ये ओपन ट्रायल क्यों नहीं हो रहा। और फिर ये सवाल उठाया गया था कि वफाकी काबीना ने इसकी बाद में मंजूरी दी, तो उनकी मंजूरी से पहले जो सारा केस चला है उस केस वो जो ट्रायल है उसके ऊपर सवालिया निशान जो है वो उठाया गया था। तो इसके वो बेंच ने जो सवालात उठाए जिसके ऊपर आज समाअत होना है और जवाब जो है वो उनके ऊपर दिया जाना है, लेकिन इस फैसले में जब ये जारी हुआ तो इसमें इनके जो सवालों के जवाब हैं वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से दिए गए हैं। और आप यूँ कहें कि इस फैसले के आने के बाद मज़ीद जो क्वेश्चन मार्क हैं वो इस वक्त रेज़ किए जा चुके हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के ऊपर। अच्छा, एक तो उन्होंने कहा जी कि जेल ट्रायल इसलिए हो रहा है, मतलब इसका जो उन्होंने उसमें लिखा जी कि इमरान खान की सिक्योरिटी के बायस ये जो जेल ट्रायल है वो रखा गया, और जाहिर सी बात है सिक्योरिटी फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जेल ट्रायल ठीक है, ये होना चाहिए। अच्छा, ये जवाब मिल गया। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं जी कि ओपन ट्रायल होना चाहिए और इसमें एक्सेस दी जानी चाहिए, लेकिन ओपन ट्रायल जेल में ही हो और कुछ लोगों को इजाज़त दे दी जाए। जाहिर सी बात है आम लोगों को तो उसमें इजाज़त नहीं दी जाएगी, फैमिली को इजाज़त दी जा चुकी है, जस्ट जो जर्नलिस्ट होंगे कुछ उनको इजाज़त दे दी जाएगी और वो अंदर से जो ट्रायल है वो कवर कर लेंगे। अच्छा, फिर इसके अलावा ये कहा गया जी कि किसी भी प्रोसीडिंग को कालादम करार नहीं दिया जा सकता सिर्फ इस वजह से कि उसका जो पहले का ट्रायल है वो कहाँ पर हुआ है, अनलेस के कोई बुनियादी जो हकूक़ हैं वो मुतासिर ना हुए हों। अब ये वाला मामला जो था ये मेरे ख्याल से उस तरह से डायरेक्टली सामने नहीं था, लेकिन ये जो उस फैसले के अंदर जवाब आया है ये जाहिर सी बात है इस दो रुकनी बेंच ने जो क्वेश्चन रेज किया उसी के का ही ये एक जवाब है। और अगर लेट से वो दो रुकनी बेंच शायद ये सवाल अगर रेज ना करता तो शायद ये जवाब जो है वो भी ना आता, लेकिन क्योंकि बहुत सारी और भी बातें जो उन्होंने रेज नहीं की उनके तो इसमें खाली इन्हीं चीज़ों के हवाले से इस फैसले के अंदर लिखा गया जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो ये बड़ी एक दिलचस्प सी सूरत हाल जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैदा हो चुकी है, और इसमें जो एक तकसीम है वो भी बज़ाहिर लग रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, यानी कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, और दूसरी साइड पर ये जो दो जजिस का जो फैसला है वो आया है। इससे पहले भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर जो हैं वो टेरियान वाइट केस या सीता वाइट केस उसका जो फैसला था वो भी सामने आया, और वहाँ पर भी बज़ाहिर ये चीज़ें सामने आई कि दोनों जो हैं वो किस तरह से एक एक साइड पर मुख्तलिफ साइडों के ऊपर इस वक्त खड़े हुए हैं, और यही मामलात चले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, और अभी भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं, लेकिन दूसरी साइड पर जो एक मुखालिफ खड़े होने वाले जो हैं वो भी हैं, और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो भी हैं। तो बहरहाल यही सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ख़ास तौर पर ये जो फैसला सामने आया है, जो डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हैं, इसने मज़ीद चीज़ों को एक्सपोज करके रख दिया कि हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस एक मुकदमे को लेकर, इमरान खान साहब के इस साइफर मुकदमे को लेकर, और ये इमरान खान के खिलाफ मुकदमा बनाया गया, लेकिन असल में ये जो जजेस जिस तरह से नज़र आ रही हैं चीज़ें कि एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर ही एक किस्म के मुकदमे इस वक्त बने हुए हैं कि एक क्या कह रहा है और दूसरा जो है वो क्या कह रहा है। तो बहरहाल ये इस वक्त जो सिचुएशन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बनी हुई है। आज की जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है, अभी तक इमरान खान साहब का चूँकि ये जो ट्रायल रोकने वाला केस था ये जुमेरात वाले दिन यानी कि आज के दिन समाअत के लिए मुकर्रर था, लेकिन अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी टाइम है इस केस को शुरू होने में, ये 2 घंटे के बाद केस शुरू होगा और फिर उसके बाद चलेगा, तो शाम तक इसमें जो अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन 2 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करने जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जज अबू अल हसनात जो हैं अगर उनके पास ये मामला जाता है, यानी कि अगर आज भी स्टे बरकरार रहता है, तो कल जेल ट्रायल जो साइफर केस है कल जेल में उसकी भी समाअत है, तो इमरान खान साहब के वकला तो ये 2 रुकनी बेंच का फैसला सामने रखेंगे और जो प्रोसिक्यूशन है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का फैसला सामने रखेंगे। देखें जी, उन्होंने कहा है कि 4 हफ्ते में आपने ट्रायल को कंक्लूड करना है, तो स्टे की तो फिर बात ही नहीं रही। अगर स्टे होता है
तो इसका मतलब है कि मुकदमा रुका हुआ 1 महीने के अंदर कैसे कंक्लूड होगा। लेकिन इमरान खान साहब के वकील जो हैं वो जज अबू अल हसनात साहब के सामने रखेंगे कि ये 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिसने स्टे दिया हुआ है, तो ट्रायल आगे चल ही नहीं सकता। तो इसमें जो कुछ गुफ्तगू हुई है, मेरी जो कुछ कानूनी माहिरीन है उनका ये कहना है कि जो 2 रुकनी बेंच है उसका फैसला प्रिवेल करेगा, यानी कि उसके फैसले को देखा जाएगा, क्योंकि वो सिंगल बेंच का फैसला है और ये 2 रुकनी बेंच का फैसला है। तो इसमें 2 रुकनी बेंच का जो फैसला होगा इसको देखा जाएगा और ये जो है वो प्रिवेल करेगा। तो ये इस वक्त सारी जो सूरत हाल है वो बनी हुई है। दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही बुशरा बीबी के हवाले से एक बड़ी खबर है और वो ये है कि आज ओपन कोर्ट के अंदर भी उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनके ऊपर अदम एतमाद का जो इजहार है वो कर दिया है। इससे पहले तो दरखास्तें आती थी या इमरान खान साहब बयान वगैरह दे देते थे, लेकिन आज ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी और उसके दौरान वकील साहब ने जो है वो खुलकर अदालत में ही कह दी थी कि आप हमारा केस ना सुने, अपने पास आप हमारे केसेस लगा लेते हैं, हमें आपके ऊपर अदम एतमाद है, आप किसी और बेंच के सामने हमारा जो केस है वो लगाएं। क्या हुआ जी, वो आप सुने। और इसमें ये हुआ जी कि बुशरा बीबी की इमरान खान से जेल में किसी और की मौजूदगी के बगैर मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई तो वकील इंतज़ार पंचोता और अली इजाज़ अदालत के सामने पेश हुए। इंतज़ार पंचोता की जानिब से चीफ जस्टिस के सामने कहा गया कि बुशरा बीबी और इनके शोहर इमरान खान ने आप पर अदम एतमाद का इजहार किया है, मुझे हिदायत हैं कि हमारे केस ये बेंच ना सुने। कोर्ट से अब हमारी उम्मीद नहीं रही, इस कोर्ट से अब हमारी उम्मीद नहीं रही, हमारे सारे केस एक ही बेंच में लग रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा नहीं है, जो फैसले भी हैं वो आप चैलेंज जो है वो कर सकते हैं और किए भी हुए हैं। फिर चीफ जस्टिस ने आर्डर लिखवाया कि पिटिशनर के वकील अदालत के सामने बेंच पर एतराज़ की कोई ख़ास वजह बयान नहीं कर सके, इसलिए इसी तनाज़ुर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार कौंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को नोटिस जारी कर रहे हैं कि इस नुक्ते पर अदालती मुआवनत करें। फिर समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। तो ये हाल हुआ है आज इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उनकी दरख्वास्त पर, यानी कि उनके ऊपर अदम एतमाद किया जा रहा है ओपन कोर्ट में और वो कह रहे हैं कोई ख़ास रीज़न नहीं है। हालांकि अगर अदम एतमाद किया जाए तो इसमें कोई वो नहीं है कि वो केस ना सुने, किसी दूसरे बेंच के सामने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। और एक केस नहीं है, अब तो हर ही केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो खुद सुन रहे हैं। अब अगर ये कोई फैसला दे देते हैं तो फिर फैसला देने के बाद जाहिर सी बात है उसको जब चैलेंज किया जाएगा तो तब तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब नहीं सुन सकते। तो तभी उन्होंने कहा कि आपने फैसले चैलेंज किए हैं तो वो तो फिर जाहिर सी बात है कोई दूसरा बेंच ही सुनेगा। लेकिन आज एक और मरतबा ये ओपन कोर्ट के अंदर, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो वाक़या है वो हुआ है। आखिर में शेख रशीद साहब के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, हुआ कुछ यूँ था कि कल शेख रशीद साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद धरना जो केस था, नज़रसानी दरखास्तें थी उसमें वो पेश हुए, वो उन्होंने नज़रसानी वापस ले ली, अपनी मामला उनका सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो गया। लेकिन उनके हवाले से कल एक जो ख़बर थी उनके साथ मंसूब करते हुए वो चलाई गई और उसमें ये कहा गया जी कि शेख रशीद साहब ने तशद्दुद होने के हवाले से कहा जी कि मुनीफ फारूक के सामने भी मारा गया और फिर जो है वो मुनीफ फारूक ने कहा कि ऐसा ना करें। अच्छा, ये कल जो मामला था इस तरह से नहीं हुआ था, शेख रशीद साहब ने ऐसी कोई जो गुफ्तगू है वो नहीं की थी। और इसमें वो जो जिन्होंने ये रिपोर्ट की थी ख़बर में, हमारे जो कोलीग हैं सुप्रीम कोर्ट में साथ होते हैं हमारे, तो मैंने उनसे बाद में फिर पूछा भी कि ये आपने इस तरह से क्यों रिपोर्ट किया, हालांकि ये चीज़ ऐसी नहीं हुई थी। तो उनकी जानिब से कहा गया कि जब शेख रशीद साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने दबाव के हवाले से कहा कि दबाव था या इस तरह का कोई वो सेंटेंस कह रहे थे, तो वो मुझे सुनने में गलती हुई और मैंने उसको इस तनाजुर में लिया कि वहाँ पर जो तशद्दुद है वो हुआ, उनको मारा गया। और फिर मुनीफ फारूक साहब ने कहा जी कि इस तरह से ना करें। तो ये उन्होंने खुद फिर बाद में जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इकरार किया और फिर इसी वजह से उन्होंने अपनी वो जो स्टोरी थी वो वापस भी ली। अब शेख रशीद साहब जो हैं पिंडी बॉय, उनके ऊपर एक आफत ये कल टूटी कि इस खबर के बाद जाहिर सी बात है ये जो तशद्दुद और जाहिर सी बात है एक स्टोरी सी थी, असल में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद एक जो मैसेज था वो बड़ा भयानक किस्म का आप कहें कि वो गया और एक मरतबा फिर से जो तकरार का एक था ताकतवरों के साथ, उसका
उस तरफ जो चीज़ें हैं वो गई कि शायद शेख साहब जो हैं अब उनके ख़िलाफ़ इस तरह से जो गुफ्तगू है वो कर रहे हैं। तो इस मामले को फिर आपने एकदम से, शेख रशीद साहब भी कल उस तरह से नहीं थे, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज उस कॉन्फिडेंट नहीं थी, थोड़ी सी घबराई सी या रिजर्व या दबाव उसी उनकी पर्सनैलिटी मुझे कल महसूस हुई। लेकिन फिर बाद में आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कि किसी ने मुझ पर जो तशद्दुद है वो नहीं किया, यानी कि इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ा। इसी वजह से अब बाहर आकर उन्होंने फिर ये क्लियर भी किया और उन्होंने कहा जी कि सबको मैं माफ़ भी करता हूँ, कोई मसला नहीं, अगर किसी ने किया भी है किसी ने नहीं भी किया तो सबको मैं जो है वो माफ़ करता हूँ। तो बहरहाल ये फिर उन्होंने क्लियर कर दिया था। तो ये छोटा सा एक इंसिडेंट था जो कल शेख रशीद अहमद साहब के साथ जो मामला था, जो वाक़या था वो हुआ। राय का सार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।